आज गोप ग्वाल वालों के साथ मन में विचार करते हैं, क्योंकि भगवान जब गाय चराने के लिए गए तो उन्होंने यमुना को दूषित देखा। विलोक्य दूषिताम कृष्ण 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 है ना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुदवाशयत। भगवान ने जब कालिंदी को दूषित देखा है तो मन में भाव आया कि अब इसको प्रदूषित नहीं रहने देना है, इसको स्वच्छ करना है यमुना मैया को। तो क्या किया जाए? तो बोले कुछ ऐसा प्रयोजन किया जाए जिससे कि यमुना स्वच्छ हो सके। तो भगवान ने सभी गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और आज एक खेल बनाया है। क्या जाकर के हम यमुना के किनारे काली दह के पर और गेंद बल्ले का खेल खेलेंगे, लेकिन हम दाऊ दादा को साथ में नहीं ले जाएंगे। उसका कारण यह है कि दाऊ दादा स्वयं सर्प का ही अवतार है, काली नाग का ही तो अवतार है दाऊ दादा। तो बोले अगर इनको ले जाएंगे तो इनकी प्रजाति को हम कष्ट पहुंचाएंगे, तो कहीं इनको कष्ट ना हो और कहीं ये मना कर दे कि भाई हमको जाने ना दे, इसलिए इनको लेकर के नहीं जाएंगे। भगवान आज गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के आए हैं और आकर के भगवान ने सभी को खूब क्रिकेट खिलाया है। भगवान भी क्रिकेट खेलते थे, इससे पता है। लोग कहते हैं साहब अंग्रेजी खेल है, ऐसा नहीं है। यदि अंग्रेजी खेल है तो भगवान ने फिर द्वापर में क्यों खेला? तो ये हमारा ही खेल है, हमारा सांस्कृतिक खेल है, और इसको खेलने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और जीवन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए सबको जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें खूब भागदौड़ होती है। भगवान ने सभी गोप ग्वाल वालों को खूब खिलाया और जब खुद की खेलने की बारी आई है तो भगवान ने 2-4 बॉल तो ऐसे ही खेली और एक बॉल में ऐसा छक्का मारा है कि सीधी बॉल जाकर के काली दह में गिरी है। और जैसे ही काली दह में गिरी, श्री दामा ने आकर के भगवान से कहा कि भैया हमने पहले ही कहा था, ये हमारी बहन की दी हुई बॉल है। अब श्री दामा कौन है? श्री राधा रानी के भाई हैं और रेशम की गेंद थी बढ़िया सुंदर सी। बोले हमको वही बॉल चाहिए। भगवान बोले लाला तू देख रहे हो जमुना कितनी दूषित है, इसमें गाय पानी पिए तो गाय मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई पंछी ऊपर से निकल के जाए तो वो मर जाता है, और तू कह रहा हो अब हम वो ला के दें? तुझे हमारे प्राण प्रिय नहीं है, बॉल प्रिय है। बोले लाला देख इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं, हमारी बॉल हमको चाहिए तो चाहिए। कन्हैया बोले लाला देख तू जिद करना ठीक ना है। बाकी और गोप ग्वाल वालों ने भी कहा कि कन्हैया बहुत अलग है, अगर इससे ज्यादा तुमने परेशान किया तो ये चला जाएगा। श्री दामा बोला भैया चाहे कछु होए, मेरी बोल मोकू चाहिए, ये चाहे कुछ भी करे और ऐसी वैसी चाहिए नहीं, मेरे को वही बॉल चाहिए। अब श्री दामा सोच रहा कि जितना खींच पाए उतना खींच लेते हैं, अब कन्हैया तो वैसे भी नहीं जाने वाला। तो भगवान धीरे से कदम के ऊपर चढ़े और चढ़ करके जो छलांग लगाई तो श्री दामा के होश उड़ गए। प्रेम से कहिए ये क्या हो गया? भगवान सीधा छलांग लगा करके वहीं पहुंचे जहां पर काली नाग रहता था। जाकर के पत्नियों से कहा जगा दो। जब जगाया है तो भगवान के साथ में युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते समय व्यतीत हुआ तो लेकिन ज़्यादा समय न लगाते हुए भगवान सीधा एक छलांग में उसके सारे फलों पर चढ़ गए और चढ़ करके नृत्य करते हुए भगवान ने आज एक एक फन पर अपना चरण चिन्ह बना दिया। और जब चरण चिन्ह बनाया तो चरण चिन्ह बनाने से आहत भी हुआ और कृपा को प्राप्त करके आज निर्भय भी हो गया। कौन? काली नाग। और काली नाग को निर्भय करके भगवान ने कहा कि तुम अब यहां नहीं रह सकते, तुमको यहां से जाना होगा। काली नाग कहेगा कि मैं यहां किसी बेवजह से नहीं रहता हूं, मेरे को डर लगता है गरुड़ से मुझे खा जाएगा, और उन्हीं के भय के कारण मैं यहां रहता हूं, क्योंकि यहां सांप वश आवत नहीं, या सांप के कारण वो आता नहीं है गरुड़। भगवान ने कहा कि अब तुम चिंता नहीं करो, तुमको गरुड़ खाने की तो बात अलग, तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे और तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें नमस्कार करेंगे। बोले क्यों, ऐसा क्या? बोले मैंने तुम्हारे फन पर अपने चरणों का चिन्ह लगा दिया है। और चरण चिन्ह लगा करके भगवान ने उसको रमण द्वीप के लिए भेज दिया। और रमण द्वीप के लिए जब वो काली नाग चला गया, इधर सारे ब्रजवासी जन व्याकुल थे, सब वहां रुदन कर रहे थे खड़े होकर के। भगवान जैसे ही निकले माता ने आवाज लगाई कन्हैया, अरे कन्हैया जल्दी भाग करके आ जा, तुझे ये काली नाग का ये पानी जो है ना, ये जहरीला पानी, इससे तुझे दिक्कत हो जाएगी। अब माँ तो माँ होती है, कहाँ भगवान अंदर तक घुमाए तब कुछ नहीं हुआ। और आज जब माता ने देखा कन्हैया को तो बुलाने लगी हैं, और जैसे ही बुलाया है भगवान आए हैं भाग करके और माता ने अपने गले से लगाया है।
दाऊ दादा ने धीरे से कहा, अच्छा तो तुम ये लीला करने आए थे यहाँ पे, इसलिए हमको लेकर के नहीं आए। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर आपको लाते तो आप ये लीला होने ही नहीं देते, क्योंकि हमारी यमुना महारानी बहुत दूषित हो चुकी थी और इसीलिए मैंने ये लीला कर दी। और भगवान आज सबको लेकर के अपने साथ घर